भारत पाक सीमा पर 30,000 सैनिकों का जमावड़ा। अग्नि 6 जेट टैंक और तोपें तैयार। आसमान से लेकर समुद्र तक मची खलबली। पाकिस्तान में अलर्ट, थर थर कांप रही मुनीर की सेना। भारत की पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा पर हलचल बढ़ गई है। इस क्षेत्र से लगती 3,550 किलोमीटर तक के एयर स्पेस को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। भारतीय सेना की ओर से नोटिस टू एयरमैन जारी होते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। भारतीय सेना के तीनों विंग्स, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के एक साथ सक्रिय होते ही पाकिस्तान में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भारत महागुजरात नाम से त्रिशूल सैन्य अभ्यास की शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें तीनों सेनाएं संयुक्त अभ्यास करेंगी। यह संयुक्त युद्ध अभ्यास करीब 12 दिन तक चलेगा, जिसमें 30,000 से ज्यादा सैनिक शामिल होंगे। भारत के इतने बड़े और इतनी लंबी अवधि तक चलने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर नोटैम जारी होते ही पाकिस्तानी सेना की घबराहट बढ़ने लगी है। लेकिन उसकी इस घबराहट की वजह क्या है? आखिर भारत के सैन्य अभ्यास से पाकिस्तानी सेना क्यों थर-थर कांप रही है? पाकिस्तान ने डर के मारे कई शहरों में अलर्ट क्यों घोषित कर दिया और क्यों उसकी आंखों के आगे ऑपरेशन सिंदूर का मंजर नाचने लगा है? नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। भारत की तीनों सेनाओं के संयुक्त युद्ध अभ्यास की बड़ी तैयारी ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना पर 12 दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं। भारत की तीनों सेनाएं 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक पश्चिमी सीमा पर संयुक्त युद्ध अभ्यास करेंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सबसे बड़े विशाल युद्धाभ्यास हैं और जिस तरह से हाल ही में सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की असीम मुनीर की सेना की नापाक गतिविधियां सामने आई हैं, उसको देखते हुए इस युद्धाभ्यास के मायने और बड़े हो जाते हैं। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के इस जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन को त्रिशूल युद्धाभ्यास का नाम दिया गया है। भारत ने त्रिशूल युद्धाभ्यास के लिए नोटिस टू एयरमैन वाली चेतावनी भी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि तीनों सेनाएं एक विशाल युद्धाभ्यास को अंजाम देने जा रही हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस त्रिशूल युद्धाभ्यास के जरिए तीनों सेनाएं भारत की बढ़ती संयुक्तता के साथ आत्मनिर्भरता और इनोवेशन का प्रदर्शन करेंगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सशस्त्र सेना के लिए जय विजन के आधार स्तंभ हैं। इसमें जे का मतलब जॉइंटनेस, ए का मतलब आत्मनिर्भर भारत और आई का मतलब इनोवेशन है। त्रिशूल युद्धाभ्यास में दक्षिणी कमान के जवान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे अलग अलग जगहों पर संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम देंगे। इसमें चुनौतियों से भरा कच्छ का क्रीक इलाका और पश्चिमी सीमा का रेगिस्तानी इलाका भी शामिल है। यही नहीं, भारतीय जवान सौराष्ट्र तट के समंदर में भी ऑपरेशन का अभ्यास करेंगे। इस युद्धाभ्यास में इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निसेंस यानी खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी करने और टोही गतिविधियों को भी अंजाम देने जैसे अभ्यास शामिल किए गए हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर लड़ाई की चुनौतियों से जुड़े अभ्यास भी किए जाएंगे। त्रिशूल युद्धाभ्यास का मकसद सशस्त्र सेना की एकीकृत रणनीति को धार देना है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्वदेश में विकसित उपकरणों की संचालन क्षमता का भी युद्ध के मोर्चे पर आजमा कर उसको देखना है। ये जानकारी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में दी गई है, क्योंकि बढ़ते जोखिमों से सशस्त्र सेनाओं को हर स्थिति में तैयार रखने का काम किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत के स्वदेशी हथियार दुश्मन के छक्के छुड़ाने में निर्णायक साबित हुए थे। सैटेलाइट इमेजरी एनालिस्ट डेमियन साइमन ने अपने एक्स हैंडल पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें भारत की ओर से पश्चिमी सीमा के लिए जारी नोटैम वार्निंग को दिखाया गया है। उन्होंने इस ऑपरेशन को असामान्य
के रूप में विश्लेषित करने की कोशिश की है, क्योंकि युद्धाभ्यास के लिए 28,000 तक की ऊंचाई को रिजर्व रखा गया है, जो कि हालिया वर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण संयुक्त युद्धाभ्यास के संकेत हैं। मतलब इस युद्धाभ्यास में आसमान से आने वाले दुश्मनों के निपटारे के लिए भी सशस्त्र सेनाएं अपने हाथ साफ करके दिखाएंगी। चर्चाओं के मुताबिक भारत की तीनों सेनाएं संयुक्त अभ्यास के लिए जिस स्थान को चुन रही हैं, वहां से पाकिस्तान का बहावलपुर और रहीम यार खान से लेकर थार रेगिस्तान और सरक्रीक क्षेत्र भी इसके करीब है। इस्लामाबाद को डर है कि इन अभ्यासों का इस्तेमाल पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची से जुड़े समुद्री अवरोधक बिंदुओं और तटीय बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। अब सवाल यह कि पाकिस्तान डर क्यों रहा है? दरअसल पाकिस्तान का करीब करीब 70% व्यापार कराची और बिन कासिम बंदरगाह से होकर गुजरता है। इसके लिए यह रणनीतिक रूप से उसके लिए बेहद संवेदनशील क्षेत्र बन जाता है। सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि भारत ने दक्षिणी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि वो केवल पंजाब या कश्मीर में ही नहीं, बल्कि कई दूसरे मोर्चे पर भी सक्रिय हो सकता है। सरक्रीक, बदनी, कराची क्षेत्र पाकिस्तान की सबसे कमजोर नसों में से एक है। इस इलाके में कोई भी सफल हमला या विस्तारित अभियान कराची को अलग थलग कर सकता है और पाकिस्तान के समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को बाधित भी कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान ने भी भारत की तैयारियों को देखते हुए अपने सीमा क्षेत्र में नोटैम घोषित कर दिया है। संभावित तौर से वो भारत की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और जिस तरीके से यहां पर भारत अपनी तैयारियों में है और भारत की तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से जिस तरीके से एक साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करने जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं तीनों सेनाओं के आपसी कोऑर्डिनेशन को तो बेहतर बनाएगा ही, साथ ही साथ भविष्य में किसी संभावित युद्ध जैसे संकट या इसी तरह के किसी हालात में आपस में कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ने में भी सहायक साबित होगा। ऐसी चर्चाएं हैं कि इससे पहले कभी इतना विस्तृत और इतना बड़ा युद्धाभ्यास नहीं किया गया, लिहाजा इस पर इस समय न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें संभावित तौर से बनी रहेंगी, खास तौर से उस पाकिस्तान की जो भारत को एक बड़े खतरे के तौर पर देखता है। हाल ही में कुछ महीने पहले जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने अंजाम दिया था, उससे ठीक पहले भारत ने युद्धाभ्यास करना शुरू किया था, लेकिन उसको यह एहसास नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे सरप्राइजिंग अटैक उसको झेलने पड़ जाएंगे। अब एक बार फिर से भारत एक संयुक्त युद्धाभ्यास करने जा रहा है जो कि बेहद विस्तृत और कई दिनों तक चलने वाला है। ऐसे में पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। उसे भय है कि कहीं भारत उसे कोई दूसरा सरप्राइज ना दे दे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।